हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रशांत गौरव। दिस इज लेक्चर नंबर 2 फॉर द सीक्वेंस सीरीज। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस में हमने एग्जांपल देखा था, फाइनाइट सीक्वेंस किसको बोलते हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस किसको बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा था प्रोग्रेशंस क्या होती है। प्रोग्रेशंस में हमने एग्जांपल्स देखे थे कुछ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं। उसके बाद इन जनरल हमने सीक्वेंस के टर्म में समेशन देखा था और सीक्वेंस के टर्म में समेशन के बाद हम एन टर्म कैसे निकालते वो देखा था हमने। उसके बाद सीक्वेंस में हमने एन टर्म्स का सम देखा था जो कि आपको एज ए फंक्शन दिया रहेगा। उसके बाद सीक्वेंस में हमने एपी में बहुत सारे क्वेश्चंस किए। अब एपी में जनरल टर्म्स से क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। इस सेक्शन में हम क्या करेंगे, एपी से बनने वाले जो सीरीज होती है उसके सम को हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसमें। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई सीक्वेंस एपी में दी गई है तो उसके एन टर्म्स का सम कितना होगा। मानते हैं कि लेट उस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म कितना है ए। अगर इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका एसएन जो होगा, एसएन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय n by 2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें a क्या है, फर्स्ट टर्म है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, n इज नंबर ऑफ टर्म्स। अगर आपका फर्स्ट टर्म दिया हो, फर्स्ट टर्म के बाद अगर आपका लास्ट टर्म दिया गया है, तो उस केस में हमारे पास सम का जो फॉर्मूला होगा दैट इज n by 2 इंटू a प्लस l क्या है, लास्ट टर्म आता है। चलिए अब देखते हैं कि ये फॉर्मूला आता है कैसे, इसको ड्राइव करते हैं। मान लीजिए हमने बोला कि आपके पास सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म कितना है a, कॉमन डिफरेंस कितना है d। मैं डिनोट कर रहा हूं एस एन इज इक्वल टू, अगर फर्स्ट टर्म ए है तो फर्स्ट टर्म कितना होगा ए, सेकंड टर्म क्या होगा, ए में हम डी को ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म मिलेगा। तो यहां पे आपका आया कितना, ए प्लस डी। थर्ड टर्म कितना मिलेगा, ए प्लस 2 डी। इसी तरह अगर लास्ट में चले जाएंगे तो मेरे पास मिलेगा ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी प्लस, मैं लास्ट में लिख देता हूं, आपका जनरल टर्म है ए प्लस एन माइनस 1 डी, यहां तक जाएगा। अब इसी सीक्वेंस को मैं क्या कर रहा हूं, उल्टा लिख रहा हूं। तो इसी सीक्वेंस को अगर उल्टा लिखेंगे तो क्या आएगा, यहां आएगा आपका a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां अगर n माइनस 1 इंटू डी आएगा तो इसके ठीक पहले क्या होगा, n माइनस 2, तो इधर आएगा आपका a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। फिर क्या होगा, a प्लस एन माइनस 3 इंटू डी। ऐसे करते करते लास्ट में कितना आएगा, इधर आएगा a, ये टर्म्स चला जाएगा उधर। अब अगर दोनों को ऐड करते हैं, अगर दोनों को ऐड किया तो यहां मेरे पास क्या आएगा, 2 टाइम्स एस ऑफ एन। अब ये a और a प्लस एन माइनस डी, तो इधर कितना बनेगा, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो a में a ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 2a प्लस इधर कितना है, एक बार d है, इधर कितना है, दो n माइनस 2 टाइम्स d है, तो एक बार n माइनस 2 टाइम्स प्लस 1 करेंगे, इधर कितना आएगा आपका d, तो ये कितना होगा फिर से n माइनस 1 इंटू डी, तो इतना बना आपका 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह लास्ट में चलते हैं, लास्ट में भी क्या आएगा, a और a कितना बनेगा, 2a प्लस इधर कितना n माइनस 1 इंटू डी, तो इधर बनेगा आपका n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ क्या दिख रहा है कि हर एक टर्म्स जो बन रहा है, यहाँ पे हर एक टर्म्स में आपका 2a प्लस एन माइनस इंटू डी बन रहा है। तो यहाँ भी 2a प्लस एन माइनस इंटू डी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है। इन जनरल देखा जाए तो हर एक टर्म a के लिए आपके पास एक टर्म आया, a प्लस डी के लिए इतना आया, a प्लस 2 डी के लिए भी एक बार इतना आया, a प्लस एन माइनस 1 डी के लिए भी इतना आया। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, n। तो ये नीचे जो 2a प्लस एन माइनस 1 डी है, कितनी बार जनरेट होगा, n टाइम्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनको लिख रहा हूँ 2 टाइम्स एस एन। अगर n टाइम्स जनरेट हो रहा है तो n टाइम्स ऐड करने में क्या होगा, n इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपका बना सम ऑफ एन टर्म्स, जो कि हमें प्रूव करना था, n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इन जनरल अगर देखा जाए तो लास्ट टर्म आपका क्या देगा, लास्ट टर्म आपका कौन सा होगा, एक n टर्म होगा। अगर इसी वाले पोर्शन में क्या कर रहा हूं, मैं चेंज कर रहा हूं कुछ, मैं ऊपर मिटा रहा हूं यहाँ पे, तो एस एन इज इक्वल टू इधर लिखेंगे n बाई 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये इन जनरल में बोल रहा हूँ, ये लास्ट टर्म है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि n 5 है, तो अगर यहाँ 5 हुआ तो लास्ट टर्म हो गया, सीक्वेंस अगर 5 टर्म हुई तो इसी तरह मैं इसको बोला लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म अगर ये होगा तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2a प्लस एल। तो इस केस में a प्लस एन माइनस यूनिट बनेगा l और a आई जी टी। तो ये फॉर्मूला आपका हो गया यह। तो अगर सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, तो हम पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस के प्लेस पे फर्स्ट टर्म दिया और लास्ट टर्म दिया गया है तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए समझते हैं क्वेश्चन से। यहाँ आपके पास क्या है, इसमें दिया गया कि आपको 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12। देखा जाए तो 3 से 6 पहुंचने के लिए 3 चाहिए, यहाँ भी 3 चाहिए, यहाँ भी 3 चाहिए।
मतलब ये सीक्वेंस कैसा था एपी, उस सीक्वेंस का क्या बनाया गया है सीरीज। तो इस सीरीज का सम मुझे कितने टर्म चाहिए 50 टर्म्स तक चाहिए। तो सबसे पहले मैं अगर ध्यान से देखूं तो a इज इक्वल टू कितना दिया है 3, कॉमन डिफरेंस कितना दिया है 3, n इज इक्वल टू 50। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 2a प्लस n माइनस n टू डी, क्योंकि लास्ट टाइम इसमें दिया नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर यहाँ ध्यान दे तो मेरे पास कितने टर्म्स चाहिए तो 50, तो यहाँ कितना होगा आपका s 50, यहाँ कितना होगा n/2, पहले एस एन लिख लेते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की वैल्यू कितनी है 50, तो 50 लिख लिया, s 50 इज इक्वल टू 50 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 50 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है मेरे पास 3। ठीक है, यह आएगा आपका कितना s 50 सम ऑफ 50 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज इज, यहाँ कितना आएगा 25, इधर कितना आएगा 6 प्लस ये कितना होगा 49, 49 इंटू 3 कितना हो जाएगा 147, दिस इज 147। ठीक, इधर आ गया आपका 25 इंटू कितना होगा 153, मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 3 75, 7 125 7 132 2 13 25 और 13 3825। तो इसमें सम कितना आ गया आपका 3825 समथिंग। ठीक है, यहाँ आपका आ गया 3825। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आपको फाइंड करना है 84 81 78 प्लस 18 तक। तो यहाँ आपका क्या दिया है, फर्स्ट टर्म दिया गया और क्या दिया गया, लास्ट टर्म दिया गया। समझते हैं, अगर इस सीक्वेंस में देखा जाए तो डिफरेंस कितना है, यहाँ पे मेरे पास डिफरेंस है 3, डिफरेंस 3 है, इसका मतलब सीक्वेंस किस में है एपी में है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया गया, इसको लिख लेते हैं। तो आपका फर्स्ट टर्म कितना दिया गया है 84, लास्ट टर्म कितना दिया है आपका 18। अब हमें सम का फॉर्मूला लगाने के लिए किसकी जरूरत है, नंबर ऑफ टर्म्स की। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि जो आपका 18 है ये इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म है। तो अगर a इज इक्वल टू 84 है, l इज इक्वल टू कितना होगा मेरे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम बोल रहे हैं कोई n टर्म है जो कि लास्ट टर्म है आपका, वो n टर्म कितना है 84। तो इसमें हम क्या पुट करें 84 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 84 प्लस n माइनस 1। अब कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा 84 और 81। तो इधर 81 में से हम किसको घटाएंगे 84 को, कितना बनेगा आपका माइनस का 3। तो यहाँ आपका है माइनस 3, तो यहाँ कितना होगा कॉमन डिफरेंस माइनस का 3। इधर आपका है 18, फर्स्ट टर्म इज 84, इधर लास्ट टर्म कितना है 18। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। अगर ये 18 इधर आया तो बनेगा कितना 18 माइनस 84 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। ये कितना बना आपका दिस इज 66। तो माइनस का 66 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। ये माइनस का 3 माइनस का 66 कितनी बार करेगा 22 बार। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 22, n इज इक्वल टू 23। तो नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीक्वेंस इज 23 सच दैट द सम, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 23। अब क्या करेंगे हमारे पास फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म है n मिल गया, सम लिख लेते हैं। अगर एस एन की बात करें तो यहाँ कितना होगा सम इज इक्वल टू n अपॉन में 2a प्लस l, n की वैल्यू कितनी है 23 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज 84, कॉमन डिफरेंस इज 18। ठीक है, यहां तक आ गया। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगा 23 अपॉन में 2, ये कितना आएगा आपका 84 प्लस 18 दैट इज 102। तो 102 ये कितना आएगा 23 इंटू इधर कितना आएगा 51। ठीक है, 23 इंटू 1 कितना होगा 23 दैट इज 2, 23 इंटू 5 115 प्लस 2 170। तो आपका सम कितना आएगा 1173। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपका क्या है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज है सम 15। अगर इस बार क्या दिया हुआ आपका सम दिया गया कि इस सीक्वेंस के इस सीरीज के कितने ऐसे टर्म्स होंगे सच दैट कि इनका सम कितना है 513। तो जो आपका दिया गया उसको लिख लेते हैं पहले। सम आपका दिया गया है कितना 513, 54 इज द फर्स्ट टर्म, तो a इज इक्वल टू 54। उसके बाद कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो 51 माइनस 54 इज माइनस का 3, तो कॉमन डिफरेंस इज -3। ठीक है, ये आ गया आपका सम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अब आपको क्या करना है नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं। तो मैं फॉर्मूला यूज कर लेता हूं। तो s इज इक्वल टू n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम कितना दिया हुआ है मेरे पास 513, तो इसको लिख लिया 513
इज इक्वल टू n अपॉन में 2, इधर आया 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना दिया गया 54 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना दिया है माइनस का 3, तो ये आपका माइनस का 3, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पे तो ये कितना बनेगा आपका 513 इज इक्वल टू n अपॉन में 2, इधर बन जाएगा आपका कितना 108 माइनस का 3n प्लस का 3, ठीक है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा 1026 इज इक्वल टू n इंटू ये कितना होगा 111 माइनस का 3n, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं आगे, ये कितना आएगा माइनस का 3n तो 1026 इज इक्वल टू माइनस 3n स्क्वायर प्लस 111n, इतना आ गया। अब क्या है ये तीनों नंबर को है 3 से डिविजन है तो उसको डिवाइड कर लेते हैं, इसको 3 से डिवाइड करेंगे कितना बनेगा 3 4 2 इज इक्वल टू माइनस का n स्क्वायर प्लस का 37, ठीक है। अब इसको इधर लाते हैं तो इधर बनेगा आपका n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 37 n प्लस का 342 इक्वल टू 0। अब 342 को क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे सच दैट इधर कितना बनेगा, इधर बनेगा आपका 37, तो 342 अगर करने जाए तो 342 इज 2171, ये कितना आएगा आपका 9, ये आएगा 19। अब ये आपका फॉर्मेशन बना तो 9 इंटू 2 कितना हुआ 18 और 19, 18 और 19 के फॉर्मेशन से कितना बनेगा 37, तो दे लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 18n माइनस का 19n प्लस का 342 इक्वल टू 0, ये कितना बनेगा n माइनस 18 इंटू n माइनस 19 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी n की वैल्यू कितनी आएगी 18 और 19, तो n इज इक्वल टू 18 एंड n इज इक्वल टू 19, बट यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स क्या होना चाहिए नहीं करना चाहिए था, बट इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 2। क्या है इसमें इस सीक्वेंस में अगर देखा जाए मैं टर्म्स लिखता हूँ 19 टर्म लिखता हूँ, तो 19 टर्म कितना आएगा आपका a प्लस 18d, फर्स्ट टर्म कितना है 54 प्लस 18 इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, तो ये कितना है आपका 54 माइनस 54 दैट इज 0। तो सीक्वेंस ऐसा था जिसमें आपका 1 से लेके 18 टर्म तक का सम भी 513 आ रहा था और 19 टर्म तक का सम भी 513 आ रहा था। रीजन क्या था कि जो आपका 19 टर्म था वो कितना था 0, तो 18 टर्म्स के सम में अगर 0 ऐड करेंगे तो भी आपका सम उतना ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे डबल आंसर है। अगर आपके पास ऐसे ना होकर अगर 2 और आंसर आते हैं, जैसे 18 के साथ अगर आपका 21 आया, उस केस में क्या होता है 18 टर्म का सम तो आपका जितना दिया है उतना बनेगा ही, इसके बाद के जो 3 टर्म्स है ये क्या करेंगे आपस में कैंसिल होकर 0 जनरेट करेंगे। तो सिर्फ यहाँ 1 टर्म था तो वो 0 जनरेट करा था, अगर 3 टर्म एक्स्ट्रा होंगे तो वो 0 जनरेट करेंगे, 5 टर्म एक्स्ट्रा होंगे तो वो अलग 0 जनरेट करेंगे, तो सारे ये 0 जनरेट करेंगे, तो ऐसे केसेस में डबल आंसर हो सकता है। नेक्स्ट समझते हैं, आपका क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का हमें सम निकालना है। चलिए, अगर n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम निकालना है तो कैसा होगा s इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 से लेकर कहाँ तक n तक। अब लास्ट टर्म इसमें क्या सा दिखेगा n ही दिखेगा, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने n, तो s इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स n अपॉन में 2, फर्स्ट टर्म इज 1, अगर 5 टर्म होगा तो लास्ट टर्म क्या होगा 5, अगर 6 टर्म होगा तो लास्ट टर्म कितना होगा 6, अगर n टर्म्स हो तो लास्ट टर्म कितना होगा n, तो s इज इक्वल टू n अपॉन में 2, इधर कितना आएगा n प्लस 1, तो s इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो सम ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज गिवन बाई n इंटू n प्लस 1 बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे निकालना है फाइंड द सम ऑफ n कंसेक्यूटिव और नेचुरल नंबर। अब हमें 1 2 3 लेके चल रहे थे, इस बार हमें क्या लेके चलना है s इज इक्वल टू 1 प्लस उसके बाद नेक्स्ट ऑड जाइए, तो ऑड कितना आएगा 3, फिर कितना आएगा 5, फिर कितना आएगा 7, फिर कितना आएगा 9, फिर कितना आएगा 11। इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे आगे, तो s इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, ये एज चलते चले जाएंगे कहाँ तक n नंबर तक। चलिए ठीक है, n टर्म्स तक अगर जाएंगे समझते हैं, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में देखा जाए तो इस सीक्वेंस में क्या है आपके पास कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2, और ऑड नंबर कैसे डिफरेंस से आगे बढ़ते हैं 2 के डिफरेंस से आगे बढ़ते हैं। तो इस केस में आपका फर्स्ट टर्म कितना है 1, कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे 2, नंबर ऑफ टर्म्स कितने n, तो s इज गिवन बाई n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
n बाई टू टू ए, टू इंटू कितना 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, ये इसकी वैल्यू आएगी n बाई टू, इधर आएगा 2 प्लस इधर आएगा 2n माइनस 2, माइनस 2 और प्लस 2 क्या हो गया, कैंसिल आ गया, इधर बचा आपका n बाई टू इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल बचा है कितना n स्क्वायर, तो सम ऑफ n कंसेक्यूटिव और नेचुरल नंबर इज गिवन बाई n स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट आपको बोलेगा कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन एपी, एक एपी का जो फर्स्ट टू टर्म्स है दूसरे वाले एपी के n टर्म्स के सम के बराबर है, लिख लेते हैं। तो सम ऑफ 2n टर्म्स ऑफ एन एपी, इस एपी का 2n टर्म्स, इस एपी का 2n टर्म्स कैसा दिखेगा, सबसे पहले आएगा 2n नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2a, तो 2 इंटू 2 प्लस कितने नंबर ऑफ टर्म्स है 2n टर्म्स थे तो 2n माइनस 1 इंटू, अब कॉमन डिफरेंस कितना है इस सीक्वेंस में, कॉमन डिफरेंस कितना है 3, ये लिख लिया। अब ये किसके बराबर है, इस सीक्वेंस के n टर्म्स के बराबर, तो इस सीक्वेंस के n टर्म्स की बात करेंगे तो n बाई टू, 2 इंटू ए कितना है यहाँ पे 57 प्लस n माइनस 1 इंटू, कॉमन डिफरेंस यहाँ कितना है 59 माइनस 57 इज 2, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है 2। अब इन दोनों को सोल्व करना है, आंसर लाना है, इधर भी n बाई टू था, इधर भी n बाई टू था, दोनों कैंसिल हो गए, इधर बने आपका 2 इंटू इधर बनेगा 4 प्लस 3 इंटू 2 6n माइनस 3 इज इक्वल टू, इधर कितना बना आपका 108 प्लस 2n माइनस 2, सोल्व करते हैं यहाँ पे, ये आपका 4 माइनस 3 गया 1 तो इधर आएगा आपका 2 इंटू 4 माइनस 3 इज 1 प्लस 6n इज इक्वल टू, इधर 108 माइनस 2 इज 106, तो इधर आ गया 106 प्लस का 2n, अगर 2 से डिवाइड करें दोनों साइड में तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो उधर कितना बचेगा आपका, इधर बचेगा 1 प्लस 6n इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 53, ये कितना हो जाएगा n, अगर इस n को इधर लेके आ जाए तो कितना होगा 5n इज इक्वल टू, इधर लेके जाएंगे तो कितना बनेगा आपका 52, शायद कहीं कुछ मिस्टेक हो गया लगता है, 2n बाई टू, 2 2 जा 4 प्लस 2n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू n बाई टू, 2 इंटू दैट इज 57 नॉट 54, फर्स्ट टर्म इज 57 देन इट इज 114 minus 2 is 112, this portion is 112 and 2 से डिवाइड करने के बाद ये कितना बनेगा 56, अब 56 से एक घटाएंगे तो कितना बनेगा 55, तो n की वैल्यू कितनी है 55 बाई 5, n इज इक्वल टू 55 बाई 5 दैट इज 11, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 11, हमें यहाँ ऐसे पूछा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के बाद उनको सोल्व करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सीरीज दी गई है जिसमें आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों लिखा गया है, अगर यहाँ ध्यान देखा जाए तो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, अगर यहाँ सिर्फ मैं इन दोनों को देखूँ तो इन दोनों से जनरेट क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, इन दोनों से जनरेट क्या होगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर देखा जाए तो कहां तक गया 2003 तक गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ऑड, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मैं क्या कर रहा हूं 1 को एक साइड रखता हूं, बाकी टर्म्स को एक साइड रखता हूं, तो यहां अगर आपको ध्यान दिया जाए तो ये कितना बनेगा आपका बनेगा 1 स्क्वायर प्लस इन दोनों को एक साथ मिलेंगे तो कैसा दिखेगा 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस इनको देखेंगे तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस ये आगे चलते चलते आपको कितना दिखेगा 2003 का स्क्वायर माइनस 2002 का स्क्वायर, ये दिख गया आपको। अब इसको मैं एस से डिनोट करता हूं, एस इज इक्वल टू ये 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, अब 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर हमें पता है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है तो उस केस में होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर करेंगे तो पहले क्या आएगा 3 माइनस 2 और इधर कितना आएगा 3 प्लस 2, तो ये जनरेट करेगा 3 प्लस 2, इधर कितना जनरेट करेगा 1, तो इसको सीधे हम लिख देते हैं 3 प्लस 2, ठीक। इसी तरह इधर कितना बनेगा 5 माइनस 4 दैट इज 1 और उसके बाद 5 प्लस 4, तो इसको लिख देते हैं हम 5 प्लस 4। अब इसी तरह आगे चलते चले जाएंगे तो इधर बनेगा आपका 2003 प्लस 2002। अब इस टर्म्स को और लिखेंगे अच्छे से तो ये 3 प्लस 2 को लिख सकते हैं 2 प्लस 3, इधर कितना आएगा 4 प्लस 5, फिर कितना आएगा 6 प्लस 7, ये आगे चलते कितना आएगा 2002 प्लस
2003। तो ये आपका कहां तक जाएगा, 2003 तक जाएगा। तो ये क्या हुआ आपका सम ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। आज सम ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर होता कितना है, n इंटू n प्लस 1/2। तो n कितना है यहाँ पे 2003, तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो s सम इज गिवन बाई n के प्लस में कितना है 2003, तो 2003 इंटू 2003 प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको लिखेंगे तो s इज गिवन बाई 2003 इंटू 2004 डिवाइडेड बाई 2। तो s इज इक्वल टू 2003 इंटू 1002। तो आपका आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा s इज इक्वल टू 1002 इंटू 2003। तो ये आंसर मेरा कितना आएगा 1002 गुने 2003। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है एक सीक्वेंस दिया गया है Tn, पूछा क्या जा रहा है S19। हमें पता है कि अगर कोई भी सीक्वेंस लिनियर फॉर्म में दिखे, लिनियर इन n, तो ऐसा सीक्वेंस किसको बोलते हैं, एपी को। यहां देखा जाए तो कैसा दिखेगा 2/3n प्लस 1/3। यह लिनियर पोलिनोमियल है किसमें, n में। तो ये सीक्वेंस किसमें है, एपी में। मुझे पूछ रहा है कि S9 मतलब इस सीक्वेंस के 19 टर्म्स के सीरीज का सम। अगर 19 टर्म पूछा है तो मैं लिख लेता हूं सबसे पहले n इज इक्वल टू 19। अगर 19 मिल गया तो मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट टर्म निकाल लेता हूं यहां से और लास्ट टर्म निकाल लेता हूं। तो यहां फर्स्ट टर्म अगर निकालूंगा तो फर्स्ट टर्म के लिए क्या चाहिए T1। तो T1 इज गिवन बाई एक आएगा T1, लास्ट टर्म कितना आएगा T19। T1 कैसे निकालेंगे, n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे। n के प्लेस पे 1 पुट किया तो कितना आएगा 1/3 2 प्लस 1 दैट इज 1। इसके बाद 19 टर्म चाहिए तो 1/3 2 इंटू 19 प्लस 1 दैट इज 38 प्लस 1 39। 39/3 इज 13। 39/3 इज इक्वल टू 13। तो इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म कितना है 1 और लास्ट टर्म कितना है 13। तो सम ऑफ 19 टर्म इज गिवन बाय n/2 a प्लस l। a कितना है हमारे पास 1, l कितना है 13। ये आपका आएगा 19/2 दैट इज 14। ये कितना आएगा 7 दैट इज 19 इंटू 7 विच इज गिवन बाई 133। ठीक है, तो इस जब भी आपको S19 दिया गया तो आपके पास दो फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला आपका n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से हम चाहे तो जा सकते हैं। इस फॉर्मूले में मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। और अभी मैंने बताया था कि अगर आपका an प्लस b टाइप का सीक्वेंस दिख रहा है तो उस केस में कॉमन डिफरेंस कितना होगा a। तो इस केस में कॉमन डिफरेंस कितना है मेरे पास 2/3। कॉमन डिफरेंस मिल गया, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स विच इज 19। फर्स्ट टर्म हमें मिल जाएगा, n पुट कर लेंगे तो भी हमारे पास सम आ जाएगा। लेकिन ज़्यादा इजी है, हमें क्या फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म फाइंड कर लेंगे, उसके बाद एज इट इज n/2 इंटू a प्लस 1 देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका एक सीक्वेंस किसमें है एपी में, उसके 10 टर्म का जो सम है ना वो उसके 5 टर्म्स के सम से कितना है 4 टाइम्स है। तो हमें पूछ रहा है कि कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म में रेशियो क्या होगा, समझते हैं। अगर ये S10 लिखा हुआ है तो S10 कितना होगा, n प्लस सम कितना होगा s इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब S10 की बात करेंगे तो S10 में क्या होगा, n के प्लस पे 10 पुट करेंगे तो S10 मिल जाएगा। तो S10 इज इक्वल टू 4 टाइम्स S5 लिखते हैं। S10 कैसे मिलेगा 10/2 2 इंटू a प्लस n, यहाँ कितना n-1 दैट इज 10-1। 10-1 कितना हो गया 9 इंटू डी इज इक्वल टू इधर कितना 4, इधर कितना S5 तो 5 होगा तो कितना का 5/2 2a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 5। तो 5 में से कितना हुआ 4, 5 में से कितना 4 और d। अब इधर अगर देखा जाए तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल, ये 5 2 10 और 2 2 4। तो इधर से कितना आएगा आपका 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2a प्लस 4d। अब a को एक साइड करते हैं, d को एक साइड करते हैं। तो इधर कितना आएगा 4a, इधर आएगा तो ये कितना आएगा 2a माइनस 4a इज इक्वल टू उधर कितना 8d, इधर से आएगा 9d तो 8d माइनस 9d। ये आपका आ गया माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस d। तो इधर आएगा a/d इज इक्वल टू -1/2। सो a/d इज इक्वल टू 1/2।
तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का जो रेशियो है वो कितना है 1:2। तो यहाँ a/d की वैल्यू आ गई 1/2। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है कि फॉर द सीरीज इतना फाइंड द मैक्सिमम सम। हमें क्या पूछ रहा है कि मैक्सिमम सम कितना होगा। मैक्सिमम सम अगर देखा जाए यहाँ पे आपका जो सीरीज बन रहा है वो कैसे बन रहा है, एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। डिक्रीजिंग सीक्वेंस देखा जाए तो पहले 40 था, फिर 37 था, फिर 34 था, फिर 31 था। अगर ऐसे देखा जाए तो एक टर्म के बाद क्या आएगा, बीच में कहीं आपका एक कुछ टर्म्स आने के बाद, पॉजिटिव टर्म्स आने के बाद आपका निगेटिव टर्म्स आना शुरू हो जाएगा। अगर निगेटिव टर्म्स जैसे ही आना शुरू हुआ, सम कैसा होता चला जाएगा, फिर कम होता चला जाएगा। अगर सम कम होता चला गया तो उस केस में मैक्सिमम सम नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम सम कम मिलेगा जब हम इस सीक्वेंस को उतने ही टर्म्स तक ऐड करेंगे जहां तक हमारा पॉजिटिव है। तो सबसे पहले यह निकाल लेते हैं कि इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म निगेटिव है। तो इन जनरल इस सीक्वेंस का जनरल टर्म कैसे होगा, 40 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज -3। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये टर्म्स कब निगेटिव है। ठीक है, कम निगेटिव है, पहले डिफाइन करेंगे तो 40 यहां से कितना आएगा -3n प्लस 3 शुड बी लेस देन 0। ठीक, ये आ गया 43 -3n शुड बी लेस देन 0, 3n शुड बी ग्रेटर देन 43, 3n उधर ले गए तो n शुड बी लेस देन ग्रेटर देन 43/3, n शुड बी ग्रेटर देन 14.333। अगर n की वैल्यू 14.333 से ऊपर हुई उस केस में आपका नंबर ऑफ टर्म्स सीक्वेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव होना शुरू हो गया। मींस n इक्वल टू 15 पे आपका सीक्वेंस का टर्म्स कैसा आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। n इक्वल टू 14 पे सीक्वेंस का टर्म कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो हमने तो डिफाइन किया ना कि सीक्वेंस का टर्म कब निगेटिव होगा। तो n अगर 14.33 से ऊपर है तो कौन सा नेचुरल नंबर है, 15। इसका मतलब 15 टर्म्स क्या है मेरे पास, फर्स्ट निगेटिव टर्म है। यहां अगर देखना चाहें तो हम दोनों टर्म देख लेते हैं। आपका एक a14 देख लेते हैं, एक a15 देख लेते हैं। अगर a14 की बात की जाए तो a14 इज इक्वल टू a प्लस 13d। अब a की वैल्यू कितनी है, 40 प्लस 13 इंटू d की वैल्यू कितनी है, -3। इस केस में आएगा 14 - 39 इज इक्वल टू 1। इस सीक्वेंस का एक टर्म कितना है, 1। और 1 के बाद आगे बढ़ेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस कितना है, 3। तो a15 क्या होगा, a14 में हम कितना ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस। अब a14 मेरे पास कितना है, 1, कॉमन डिफरेंस कितना है, -3, तो ये कितना आ जाएगा आपका -2। मीन्स इस सीक्वेंस का 15 टर्म क्या है, निगेटिव है। तो हमें सम कितने तक करना है, 14 टर्म तक करना है। अब 14 टर्म मेरे पास ऑलरेडी मिल गया, कितना है, 1। तो हम निकालते हैं s14 इज इक्वल टू 14/2 n/2 इंटू a प्लस l। a कितना है मेरे पास, 40 प्लस l की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, 1। अब ये कितना आ गया आपका 14/2 दैट इज 7 इंटू 41। 7 इंटू 41 कितना देगा, 7 and 28 287। तो इस सीक्वेंस का मैक्सिमम सम कितना हो जाएगा, सॉरी इस सीरीज का मैक्सिमम सम कितना होगा, 287। इसके बाद अगर हम 15, 16, 17 टर्म को सीक्वेंस के टर्म्स को अगर सीरीज में लेके आएंगे उस समय हमारा सम क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा। ऐसे कर लेते हैं, अगर 14 तक का सम 287 है, जैसे हमने 15 को ऐड किया इस सीक्वेंस में तो क्या हो जाएगा, 287 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि 15 टर्म कितना है मेरे -2। तो उस केस में आपका सम हो जाएगा कितना, 285। तो सम कैसा हो गया, घटना शुरू हो गया। अगर घटना शुरू हो गया तो मैक्सिमम सम नहीं मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट बोला कि इफ रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 डिफरेंट AP इज 7n+1 डिवाइडेड बाय 4n+27। समझते हैं, हमारे पास 2 अलग अलग डिफरेंट सीक्वेंस दी गई है। उस सीक्वेंस के जो सम ऑफ n टर्म्स है ना, उनका रेशियो दिया गया है। सबसे पहले समझते हैं, एक सीक्वेंस है AP जिसका फर्स्ट टर्म है मेरे पास कितना, स्मॉल a1 कॉमन डिफरेंस है स्मॉल d1। दूसरा सीक्वेंस मेरे पास कितना है, AP जिसका फर्स्ट टर्म कितना है, a2 और कॉमन डिफरेंस कितना है, d2। अब अगर n टर्म्स की सम देखा जाए तो इस केस में n टर्म्स का सम कितना देखेगा, n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d1। इस केस में मेरे पास n टर्म्स के सम का अगर देखा जाए तो कैसा दिखेगा, n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। अब बोला जा रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 डिफरेंट APs इज 7n+1/4n+27। इन दोनों का रेशियो कितना दिया गया, इतना दिया गया। तो रेशियो निकालते हैं।
तो यहाँ कितना आएगा, हमें क्या दिया हुआ है, n अपॉन में 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 होल डिवाइडेड बाई n अपॉन में 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 इज गिवन बाई कितना 7n प्लस 1 अपॉन में 4n प्लस 27, 7n प्लस 1 अपॉन में 4n प्लस 27, ये आ गया आपका रेशियो। अब यहाँ n/2 इधर भी है, n/2 इधर भी है, दोनों क्या हो गए, आपस में कैंसिल हो गए। अब इस सीरीज को, ये जो हमारा रिलेशन बना, उनको एक अच्छे तरीके से लिखते हैं तो कैसा दिखेगा आपका 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 होल डिवाइडेड बाई 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 इज इक्वल टू 7n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4n प्लस 27। अब सवाल आपका क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ nth टर्म। आपको जो इसका nth टर्म होगा ना, उनका रेशियो निकालना है। अब इस सीक्वेंस, जो आपका पहला सीक्वेंस जिसमें आपका फर्स्ट टर्म a1 और कैपिटल कॉमन डिफरेंस d1 था, उस सीक्वेंस का nth टर्म कैसा दिखेगा, उस सीक्वेंस का nth टर्म दिखेगा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1। दूसरा आपका सीक्वेंस कितना था ap, जिसमें फर्स्ट टर्म कितना था a2, कॉमन डिफरेंस कितना था d2। उस केस में आपका जनरल टर्म कैसा दिखेगा a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का रेशियो कैसा दिखेगा वही निकालना है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर n टर्म, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो हमारे सवाल में पूछा क्या जा रहा है, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 डिवाइडेड बाई a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। हमें ये रेशियो निकालना है। अगर ये रेशियो निकालना है तो हम क्या करेंगे कि ये रेशियो मिल जाए, सबसे पहले हमें क्या जनरेट करना है, a1 और नीचे जनरेट करना है a2। तो मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं। अगर ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कैसा दिखेगा, a1 प्लस n माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू d1 होल डिवाइडेड बाई a2 प्लस n माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू d2 इज इक्वल टू 7n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4n प्लस 27। क्योंकि हमने इधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 से डिवाइड किया था, तो इधर हमारा एज इट इज रह जाएगा। अब मुझे यहाँ सिर्फ बनाना है n-1। अब इधर n-1 कैसे जनरेट कर सकते हैं वो समझते हैं। अगर n-1 जनरेट करना है तो n के प्लेस पे मैं चेंज कर रहा हूँ 2n-1। n के प्लेस पे अगर 2n-1 चेंज किया तो यहाँ आपका कैसा दिखेगा, मैं चेंज करके दिखता हूँ। यहाँ n के प्लेस पे 2n-1। सबसे पहले आपका अगर 2 से डिविजिबल करना है तो आपको 2n-1 के साथ -1 आ गया, अगर 2 से डिवाइड हुआ तो ये आपका बनेगा सुपर 2n-2 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल होगा तो कितना होगा n-1, तो ऊपर जनरेट हो जाएगा आपका n-1। तो n को किससे चेंज करना पड़ेगा, 2n-1 से। अगर n को 2n-1 से चेंज करेंगे तो ये रेशियो कैसा दिखेगा समझते हैं। यहाँ पे आपका दिखेगा a1 प्लस n को 2n-1 से चेंज करेंगे तो इधर आपका दिख गया n-1 इंटू d1 डिवाइडेड बाई a2 प्लस n-1 इंटू d2, ये दिख गया। अब हमने तो n को चेंज किया था 2n-1 से ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड चेंज करेंगे, क्योंकि ये क्या है आइडेंटिटी। अगर ये आइडेंटिटी तो हर एक n के लिए होल्ड करेगा। अगर हर एक के लिए n के लिए होल्ड कर रहा है तो दोनों साइड में n के प्लस 2n-1 चेंज करना पड़ेगा। तो इधर कितना देगा 7 इंटू 2n-1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2n-1 प्लस 27। ठीक, अब इन जनरल आपका ये दिख गया। अब ऐसा दिख गया तो ये रेशियो में निकालना है, तो रेशियो कितना होगा 14n माइनस 7 प्लस 1 इज -6 होल डिवाइडेड बाई, यहां आपका कितना दिखेगा, यहां आपका दिखा 4 इंटू 2 इज 8n -4 प्लस 27 दैट इज 23 प्लस 23। तो इस सीक्वेंस का जो nth टर्म है उनका रेशियो कैसा दिखेगा, 14n-6 डिवाइडेड बाई 8n प्लस 23। तो ये आपका इन जनरल n टर्म्स का जो रेशियो था वो दिख गया। नेक्स्ट आपके पास क्या दिया गया, एक सीक्वेंस दिया गया है एपी में है, उसका रिलेशन दिया गया है a1 से लेके एपी का सम जो है एपी का सम अपॉन में a1 से लेके aq का सम का रेशियो दिया है p² अपॉन q²। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये कितना दिया हुआ है, सम ऑफ p टर्म्स डिवाइडेड बाई सम ऑफ q टर्म्स इज इक्वल टू p² अपॉन में q²।
इतना रिलेशन देने के बाद आपसे पूछ रहा है कि A6 अपॉन में A21, मतलब 6 सीक्वेंस का 6 टर्म और सीक्वेंस का 21st टर्म, इनका रेशियो कैसा होगा, समझते हैं। अगर आपका SP अपॉन में SQ दिया गया तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। SP इज गिवन बाई P अपॉन में 2 इंटू 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D होल डिवाइडेड बाई Q अपॉन में 2 इंटू 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू P स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q स्क्वायर। अब ये 2 से 2 कैंसिल, एक P से एक P कैंसिल तो स्क्वायर गायब, एक Q से एक Q कैंसिल तो स्क्वायर गायब। अब ये आपका किधर बना है इतना 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D, 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D डिवाइडेड बाई 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू D which is equal to P upon में Q. Now we cross multiply this equation and get the relation in A and D. Let's do it. यहां आपका आएगा, इधर मल्टीप्लाई करें Q से तो कैसा देगा 2AQ प्लस Q टाइम्स P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा देगा 2A टाइम्स P प्लस Q माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे P से तो ऐसा दिखेगा P टाइम्स Q माइनस 1 इंटू डी। अब इनको सोल्व करते हैं तो इधर 2AQ है, इधर 2AP है, इधर लेके आएंगे तो कितना दिखेगा 2A टाइम्स Q माइनस P। P और सॉरी A और D को, A और D में ये रिलेशन बना हुआ है तो हम क्या करेंगे A को A साइड रख लेते हैं, D को एक साइड रख लेते हैं। तो A को एक साइड रखा तो 2A इंटू Q माइनस P आएगा, उस साइड रखेंगे तो D के साथ उधर पहले से कितना है P टाइम्स Q माइनस 1, तो उधर दिखेगा आपका PQ माइनस P। इधर से आपका कितना बनेगा QP, उधर जाएगा तो कैसा देगा माइनस QP, और माइनस Q था तो प्लस का Q इंटू डी। अब ये PQ से PQ कैंसिल, इस साइड आपका बना 2A इंटू Q माइनस P, इस साइड आपका बनेगा D इंटू, इधर बनेगा आपका कितना Q माइनस P। टू ए पी क्यू माइनस P, और इधर जाएगा तो PQ उधर से माइनस प्लस का Q, तो माइनस P प्लस Q माइनस P, इधर भी आपका Q माइनस P। ठीक है, तो यहां कितना देगा D इज इक्वल टू 2A। ठीक है, इन जनरल D इक्वल टू 2A दिखा। हम इनको फिर से सोल्व कर लेते हैं। यहाँ आपका आएगा P अपॉन में 2P इंटू 2A प्लस ठीक है, तो D इज इक्वल टू कितना दिखा 2A। अगर D इज इक्वल टू आपका 2A दिखा तो हमें क्या निकालना है A6। A6 कैसा दिखेगा, A6 इज गिवन बाई कितना A प्लस 5D। A प्लस 5D मतलब A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे एज इट इज A, 5D की वैल्यू कितनी है 2A, आपको दिखेगा कितना 5 इंटू 2 11A। इसी तरह अगर निकाला जाए A21 तो A21 इज गिवन बाई A प्लस 20D विच इज A की वैल्यू कितनी है एज इट इज A20, D की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 2A, तो इधर कितना आएगा 2A, ये कितना आ जाएगा 41A। अब A6 अपन में A21 कैसा दिखेगा, A6 अपन में A21 इज गिवन बाई 11A डिवाइडेड बाई 41A विच इज 11 अपॉन में 41, तो इसका आंसर कितना है 11 अपॉन 41।
ठीक है, 11 अपॉन 41। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन एपी इज 0, देन फाइंड द सम ऑफ नेक्स्ट q टर्म्स ऑफ दैट एपी वेयर फर्स्ट टर्म इज a। क्वेश्चन ये है कि आपका अगर सीक्वेंस देखा जाए तो a1 a2 a3 से लेके कितना है ap, ये आ गया सम ऑफ फर्स्ट, ये आ गया p टर्म। इसके बाद अगर देखा जाए तो a कितना होगा p+1, दूसरा कितना होगा a p+2, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे तो कितना देगा a p+q। शुरुआत से यहाँ तक का सम कितना है 0, और यहाँ से यहाँ तक का सम हमें पूछ रहा है कितना होगा। अगर ध्यान दिया जाए कि अगर ये सम 0 दिया हुआ है, इसका मतलब एस पी इज इक्वल टू 0, हमें क्या फाइंड करना है नेक्स्ट q टर्म्स। अगर यहाँ से यहाँ तक का सम 0 है तो इस वाले टर्म्स में अगर इसको ऐड भी 0 ऐड करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो यहाँ से यहाँ तक का सम उतना ही होगा जितना यहाँ से यहाँ तक का सम होगा, क्योंकि इधर वाला टर्म्स कितना है 0, 0 को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एक्चुअल में हमें लास्ट का q टर्म्स पूछ रहा है, सम ऑफ लास्ट q टर्म, उससे अच्छा है हमें निकालना सम ऑफ p प्लस q टर्म्स कितना आएगा। अगर सम ऑफ p टर्म्स 0 दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ p अपॉन में 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, n के प्लेस पे कितना आएगा p-1 इंटू d शुड बी इक्वल टू 0। ये आपका कितना आएगा 0। 0 आ गया तो 0 कौन हो सकता है, क्या p 0 हो सकता है, p 0 नहीं हो सकता, क्योंकि p नंबर ऑफ टर्म्स है और नंबर ऑफ टर्म्स किस में होंगे, नेचुरल नंबर में होंगे, तो ये 0 नहीं हो सकते। 0 कौन सा होगा आपका 2a प्लस p-1 इंटू डी। अब इसको लिखते हैं कि आपका ये 0 हो गया, इसका मतलब 2a प्लस p-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपका a और d में एक रिलेशन मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, हमें क्या चाहिए सम ऑफ p प्लस q टर्म्स, तो सम ऑफ p प्लस q टर्म्स इज गिवन बाय कितना p प्लस q बाई 2, इधर कितना आएगा आपका 2a, a कितना होगा फर्स्ट टर्म 2a प्लस इधर आएगा आपका p प्लस q-1 इंटू डी, हमें ये निकालना है। अब यहां से आएगा p प्लस q बाई 2। अब 2a के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 2a के प्लेस पे ये पोर्शन उधर जाएगा तो कैसा बनेगा माइनस टाइम्स p-1 इंटू डी, ऐसा दिखेगा। इधर कितना देगा आपका p प्लस q-1, तो ये दिखेगा आपका p प्लस q-1 इंटू डी, ठीक है। तो ये आपका देखेगा p प्लस q बाई 2 इज, यहां अगर d कॉमन करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, इधर आएगा माइनस p प्लस 1, इधर बनेगा आपका प्लस का p प्लस का q माइनस का 1, माइनस p से प्लस p कैंसिल, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, इधर आपका बनेगा कितना p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना q इंटू डी। अब इस सीक्वेंस के बारे में खास बात यह था कि आपको फर्स्ट टर्म a दिया हुआ था, कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो d को किस में लिखेंगे हम a के टर्म्स में लिखेंगे। तो ये आपका कैसा दिखेगा p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 इंटू q, d के प्लेस पे कितना लिखेंगे, d के प्लेस पे लिखेंगे, यहां से अगर चेंज किया जाए तो कैसा दिखेगा d इज इक्वल टू माइनस 2a डिवाइडेड बाई p-1, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यह आपका p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 इंटू q, d के प्लेस पे हमें लिखना है, तो d के प्लेस पे कितना आएगा माइनस 2a डिवाइडेड बाई p-1, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ये कितना देगा q टाइम्स p प्लस q, ये माइनस 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैसा देखेगा 1 माइनस p, तो ये क्या होगा नेक्स्ट q टर्म्स जो होंगे उनके सम का फॉर्मूला ऐसा दिखेगा q टाइम्स p प्लस q डिवाइडेड बाई 1 माइनस p। ये किसके टर्म्स में आ गया, आपको p के टर्म्स में आ गया जो कि नोन है, q आ गया जो कि नोन है, और a जो कि आपका नोन है। अगर ये तीनों नोन है तो उसी के टर्म्स में आपका सॉल्यूशन आ गया, सॉरी दिस इज a। तो यहाँ आपका आंसर इतना आ गया। अब इतना हो गया, अब नेक्स्ट बात करते हैं सुपोजिशन ऑफ टर्म्स की। देखो सुपोजिशन ऑफ टर्म्स क्या है समझते हैं पहले। सुपोजिशन ऑफ टर्म्स क्या है कि हमें अगर आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है 3 टर्म्स 4 टर्म्स 5 टर्म्स, तो हम उस टर्म्स को कैसे सुपोज करेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं कि a प्लस डी और a प्लस 2d, ये क्या है किसी सीक्वेंस के 3 टर्म्स से, कैसा सीक्वेंस जो AP में हो। इसके अलावा दूसरा क्या है मेरे पास a माइनस डी a प्लस डी, तो हमने दोनों टर्म्स सीक्वेंस में AP में है, दोनों में कॉमन डिफरेंस डी है। अब बात यह है कि अगर हमें सपोज करना हो कि 3 टर्म्स कैसे लेंगे तो इन दोनों में क्या प्रेफरेंस देंगे समझते हैं।
यहाँ अगर देखा जाए तो इस टर्म में कुछ ऐसा है कि अगर इनको ऐड किया जाए या प्रोडक्ट किया जाए, आपका जो फंक्शन बनेगा ए और डी में बनेगा। लेकिन इस वाले केस में अगर ऐड किया जाए ना, तो एडिशन करने से डी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 3 है। मतलब अगर एडिशन किया जाए तो फंक्शन सिर्फ किस में होगा, ए में होगा, डी में फंक्शन नहीं होगा। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको सीक्वेंस के 3 टर्म्स जो कि एपी में हैं अगर वैसा दिया गया है और उनका सम दिया गया है, तो हम टर्म्स ऐसे सपोज करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ऐसे करेंगे तो मेरा रिलेशन ए और डी में बना रहेगा। इस वाले केस में क्या है, रिलेशन ए में बना रहेगा और 3 टर्म्स का सम अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो डी आपका कैंसिल हो जाएगा, ए में आपका फंक्शन बन जाएगा, तो वहां से आप ए निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर 4 टर्म्स दिया है तो 4 टर्म्स के लिए सबसे पहले हम लेंगे a प्लस डी, इसके बाद a प्लस 3d। यहाँ हमारा कॉमन डिफरेंस 2d का रहेगा, तो इधर आएगा आपका a माइनस डी और इधर आएगा a माइनस 3d। इसी तरह अगर 5 टर्म्स लेना है तो कितना होगा a के बाद इधर आएगा a प्लस डी, तो इधर कितना आएगा a माइनस डी। इसके बाद इधर कितना आएगा a प्लस 2d, तो इधर कितना आएगा a माइनस 2d। इन दोनों केस में क्या होगा, माइनस 3d प्लस 3d से कैंसिल, माइनस डी प्लस डी से कैंसिल। तो यहाँ भी आपका क्या आएगा, माइनस डी प्लस डी से कैंसिल और माइनस 2d प्लस 2d से कैंसिल। तो दोनों केस में फंक्शन किस में आ गया, ए में आ गया। ठीक है, तो ये सुपोजिशन ऑफ टर्म्स था आपका। तो सुपोजिशन ऑफ टर्म्स में देख लेते हैं कि अगर आपका सीक्वेंस में 3 टर्म्स है तो ये आप सुपोज करेंगे, 4 टर्म्स है तो सुपोजिशन ये रहेगा, 5 टर्म्स रहेगा तो हम ऐसे सोल्व करेंगे। चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है कि 3 नंबर्स आर इन एपी विथ सम 15। 3 नंबर एपी में जिसका सम कितना दिया है 15। तो नंबर अगर लिख लेते हैं तो सबसे पहले नंबर कितना आएगा ए प्लस डी और ए माइनस डी। क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी कितना दिया गया है 15। दूसरा एंड प्रोडक्ट इज 18। अगर तीनों नंबर का प्रोडक्ट की बात की जाए तो प्रोडक्ट कितना है 18। तो ये आ गया फर्स्ट टर्म, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, ए माइनस डी का मल्टीप्लीकेशन किससे, ए और ए प्लस डी कितना है मेरे पास 80। अगर इधर देखा है तो माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आपका कितना बना 3a। तो ये इक्वेशन बन के आ गया 3a इज इक्वल टू 15। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब a की वैल्यू 5 उठा के किस में रखेंगे, इक्वेशन 2 में। तो इस इक्वेशन में अगर a की वैल्यू 5 रखी तो कैसा दिखेगा आपका 5 माइनस डी इंटू 5 प्लस डी इज इक्वल टू 80। यहाँ से आपका सबसे पहले क्या गया हुआ था d, तो a में रिलेशन मिल गया था। a में रिलेशन मिलने के बाद मुझे a फाइनल मिल गया। एक बार a मिल गया, उस a को उठा के अगर मैंने सेकंड इक्वेशन में रखा तो मेरे पास d में एक रिलेशन बन गया। अब इसको सोल्व करके इजीली हम डिफाइन कर सकते हैं। सोल्व करते हैं, ये 5 उधर कैंसिल होगा तो कितना बनेगा मेरे पास, अगर 5 उधर कैंसिल होगा तो इधर बनेगा आपका 5 माइनस डी इंटू 5 प्लस डी, कैंसिल हो जाएगा 5 से कितना होगा 16। इधर कितना बनेगा 25 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो डी की वैल्यू कितनी है प्लस माइनस 3। अब समझते हैं डी की वैल्यू प्लस माइनस 3 में क्या आएगा, ये आ गया। हमें अभी हमने देखा था तो ए की वैल्यू कितनी आई थी, अभी शुरू में हमने देखा था 5, कॉमन डिफरेंस में दे देता हूँ 3। यहाँ ए की वैल्यू 5 और कॉमन डिफरेंस कितना देता हूँ माइनस, क्योंकि डी की 2 वैल्यू है। अगर देखा जाए इसमें तो टर्म्स कैसा दिखेगा, ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी। यहाँ टर्म्स कैसा दिखेगा, ए माइनस डी ए प्लस डी। दोनों केस में टर्म्स ऐसे ही दिखेंगे। अब ए 5 में से किसको घटाना है, माइनस 3 को, कितना बनेगा 8। इधर 5 है, इधर कितना है 5 प्लस माइनस 3 कितना बनेगा 2। तो सीक्वेंस कैसा बना 8 5 2। इस केस में देखते हैं 5 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी यहाँ आपका 3 था, तो 3 करेंगे तो कितना बनेगा 2, इधर 3 करेंगे तो कितना बनेगा 8। तो सीक्वेंस कैसा है 2 5 8। इस केस में अगर माइनस 3 किया जाए तो माइनस ऑफ माइनस 3 दैट इज 8, इधर कितना आएगा 5, इधर आएगा 5 प्लस माइनस 3 दैट इज 2। तो इस सीक्वेंस में जो टर्म्स दिखेंगे कैसे दिखेंगे 8 5 एंड 2। तो आपका सीक्वेंस दिखा कितना 8, या तो आपका सीक्वेंस दिखेगा एपी का कितना 2 5 8 या फिर 8 5 2। तो ये दोनों सीक्वेंस पॉसिबल हैं। अगर इस सीक्वेंस में इतना सारा कंडीशन देने के बाद अगर आपसे पूछ लेता है कि सबसे इन तीनों टर्म्स में सबसे छोटा टर्म्स क्या है, तो दोनों केस में सबसे छोटा टर्म कितना आएगा 2। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता था कि सबसे लार्जेस्ट टर्म्स कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो उस केस में सबसे लार्जेस्ट नंबर कितना था 8, जो कि दोनों सीक्वेंस में है। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट आपका 4 नंबर्स आर इन एपी विथ सम 20। अब 4 नंबर हमारे पास कितना दिया गया है सम 20।
तो अभी 4 नंबर के लिए हमने क्या बोला था, 4 नंबर के लिए सबसे पहले हम चूज करेंगे a माइनस डी, दूसरा a प्लस डी, सॉरी उसके बाद a प्लस 3d इधर लिया तो इधर कितना आएगा a माइनस 3d। ये हमारे पास 4 टर्म्स हो गए। अब इन 4 टर्म्स का सम कितना दिया है 20 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 120। तो सबसे पहले इनका सम देखते हैं, सम कितना है 20। तो सम करेंगे तो कितना आएगा a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी और इधर प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये आ गया हमारा पहला रिलेशन। सेकेंड रिलेशन की अगर बात करें तो सेकेंड रिलेशन हमारे पास क्या दिया गया कि इनके स्क्वायर का सम, मतलब a माइनस 3d का होल स्क्वायर प्लस a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 120। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से अगर देखा जाए तो माइनस का 3d प्लस के 3d से कैंसिल, माइनस का d प्लस d से कैंसिल, बचा कितना 4a। 4a कितना है, 4a इज इक्वल टू 20। तो यहां से इंप्लाइज होगा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब इस a की वैल्यू 5 को क्या करेंगे, उठा के रखेंगे किसमें, इक्वेशन सेकंड में। अगर सेकंड में रखा जाए तो कितना देगा 5 माइनस का 3d का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 122। अब इनको सोल्व करते हैं। इनको सोल्व करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस इधर कितना आएगा 9d स्क्वायर। इस वाले टर्म्स में हमने पहले देखा a स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर वाले टर्म में देखेंगे तो इधर में भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा 5 स्क्वायर 25 प्लस 3d का होल स्क्वायर दैट इज 9d स्क्वायर। तो ये कितना टर्म्स, ये कितनी बार आएगा 2 बार आएगा। इसके अलावा यहां एक टर्म बनेगा 2ab, तो 2ab के साथ देगा 2 इंटू 5 इंटू माइनस का 3d। इस वाले टर्म्स में अगर 2ab बनेगा तो 2 इंटू 5 इंटू 3d। ये दोनों की वैल्यू सेम है, इसमें प्लस साइन है, इसे माइनस साइन, तो एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल कर जाएंगे। अगर कैंसिल कर जाएंगे तो इस टर्म्स को हम नहीं लिख रहे। इसी तरह यहां अगर देखा जाए तो इस टर्म में भी क्या होगा, एक तो 5 का स्क्वायर यहां भी आएगा यहां भी आएगा, तो दैट इज 2 टाइम्स इधर कितना आएगा 25, इधर भी डी स्क्वायर आएगा उधर भी स्क्वायर आएगा, तो डी स्क्वायर कितनी बार आएगा 2 बार, तो यहां फिर से लिखेंगे कितना डी स्क्वायर। अब यहां अगर टर्म्स देखा जाए 2ab का, तो 2ab कितना बनेगा इसमें 2 इंटू 5 इंटू डी विथ माइनस साइन, यहां कितना बनेगा 2 इंटू 5 इंटू डी विथ प्लस साइन। अब इधर माइनस साइन प्लस साइन को देखा जाए तो क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल, अगर कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा 0। तो इतने रिलेशन में कितना है, इनका सम कितना दिया है 120, तो ये हो गया आपका 120। ए की वैल्यू मेरे पास 5 आई हुई है, इसको रख लेते हैं, बाकी चीजें सोल्व करते हैं। तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ए इज इक्वल टू 5, इसको रख लिया, सोल्व करते हैं इसको। यहां आपका कितना आएगा 25, यहां भी 2 है यहां भी 2 है, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इधर बनेगा 25 प्लस 9 डी स्क्वायर, इधर आपका आएगा 25 प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 60। 2 उधर 2 से डिवाइड किया तो 60 बन गया। इधर 25 और 25 कितना होगा 50 प्लस ये कितना हो जाएगा 10 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 60। 50 उधर जाएगा तो कितना बनेगा 10 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 बाई 10, तो डी इज इक्वल टू डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस 1, डी की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी। इसको लिख लेते हैं। तो आपका कैसा दिखेगा सीक्वेंस आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। एक फर्स्ट टर्म कितना है 5, दोनों केस में फर्स्ट टर्म कितना है 5। कॉमन डिफरेंस इस बार एक बार -1 है, एक बार कॉमन डिफरेंस कितना है +1 है, लिख लेते हैं। अब सीक्वेंस में 4 टर्म्स है, तो 4 टर्म्स में कैसा दिखा था a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस का 3d। इस केस में भी a माइनस 3d, a माइनस का d, a प्लस का d एंड a प्लस का 3d। दोनों केस में मेरे पास ये सीक्वेंस दिखा था। ठीक है, अगर ऐसा दिखा था तो हम क्या कर रहे हैं वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो यहां अगर d के प्लस में -1 पुट किया तो कैसा देगा, एक तो 5 और प्लस 3 8 लिख गया। अब यहां कितना देगा 5 माइनस, इधर d के प्लस पे कितना रखेंगे -1, तो -1 दिखा तो कितना देगा 6,
तो इधर दिखा 8 6, इधर कितना 5 में 1 ऐड करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना देगा 5 प्लस -1 इज इक्वल टू 4 एंड 5 प्लस 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 2। तो सीक्वेंस आपका यहाँ कैसा दिखा 8, 6, 4, 2। इसी तरह इस वाले सीक्वेंस की बात करेंगे तो सबसे पहले 5 में से कितना घटेगा 3, कितना बनेगा 2, 5 में से कितना घटेगा 1 तो कितना बनेगा 4, इधर कितना बनेगा 5 में 1 ऐड होगा तो 6, 5 में 3 ऐड होगा तो 8। तो इस वाले केस में सीक्वेंस कितना बना 2, 4, 6, 8। तो आपका सीक्वेंस इस केस में 8, 6, 4, 2 बना, इधर बना आपका 2, 4, 6, 8। तो दोनों सीक्वेंस कैसे पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, चलिए ये आपका अभी तक इन जनरल सुपोजिशन ऑफ टर्म्स में था। अभी इसके बाद जब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे उसमें केस में हम देखेंगे आपका इसके आगे का टर्म्स। चलिए अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।